पूजा कर रहे हो उसका ज्योतिषी महत्व क्या है ज्योतिष के हिसाब से, है ना। जो सूर्य है सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारी तुम्हारी जो जीवन शक्ति है ना, प्राण शक्ति, उसका मूल स्रोत है। इसीलिए इसको नौ ग्रहों में इसको राजा कहा जाता है। सूर्य जो है ना सभी ग्रहों का राजा है। ठीक है। अब इसका ज्योतिष से देखो, ग्रहों का राजा सूर्य पूरे सौर मंडल का केंद्र है, और अन्य सभी ग्रह इसकी ऊर्जा से संचालित होते हैं। मतलब सारे ग्रह भी इसी से चलते हैं, सूरज से, इसी की एनर्जी लेते हैं, उससे चलते हैं। आत्मा का कारक है। यह आत्मा, नेतृत्व, आत्मसम्मान और प्रकाश का प्रतीक है। स्वास्थ्य और ऊर्जा, कुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति की ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रभावित करती है। पिता और मान सम्मान, आपका अगर सूर्य अच्छा है तो आपके पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप अभी, लड़का हो या लड़की, सूरज का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उनको तरक्की मिल जाएगी। ये उनके लिए फायदेमंद होता है। जो बच्चे अपने लिए तो हो गए, पिता कोई फायदा करेगा, गुरु कोई फायदा करेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी स्त्रोत होता है जो हम और आप करते हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं देखो, सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते सूर्य के। अगर सूर्य आपका मजबूत है तो आप नेतृत्व बहुत अच्छा करेंगे, लीडर बहुत अच्छे बनेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस, और आप जिस जो काम करोगे उस काम में सफलता मिलेगी। अगर कमजोर सूर्य है तो क्या होगा, आपका आत्मविश्वास की कमी रहेगी, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, और समाज में मान हानि का कारण बन सकता है। थोड़ा सा बता देते हैं हल्का सा, ठीक है। जो इसको हम ये करते हैं कि जो सूरज अगर कमजोर है या सूर्य को उच्च का करना चाहते हैं, या ऐसे समझे कि सूरज के हम ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो क्या करें। तो जो मैंने आपको मंत्र बोला है, ओम घृण सूर्य आदित्याय ओम, इसकी एक माला कीजिए। नॉर्मल कर सकते हैं, जो स्वर विज्ञान जानते हैं वो उसको सगुन में कर सकते हैं। एक माला 108 बार बोल लीजिए, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और रविवार को इस मंत्र का बहुत प्रभाव होता है। और सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल चंदन या रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। और इसमें एक काम कर सकते हैं, आप अक्षत डाल सकते हैं 12। मैंने पहले दिन बताया था, एक एक अक्षर डालते रहें और सूरज का नाम लेते रहें। ओम सूर्याय नमः, ओम रश्मते नमः, ओम समुद्रते नमः। इस तरह से 12 नाम है, 12 नाम लेके 12 अक्षर उसमें डालिए, फिर सूर्य भगवान को जल दीजिए। उसमें फूल भी डाल सकते हैं। दान भी करें, इसका दान होता है रविवार को आप गुड़ दे सकते हो दान, गेहूं दान कर सकते हो, वो लाल कपड़े। और मेन बात यह है कि आप पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। अगर उनका सम्मान कर रहे हैं तो आपका सूर्य अपने आप से हो जाएगा। और इनकी पूजा करें जो हम और आप करते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, ये सूरज को अपने आप ही सही करता है। और भगवान राम और भगवान विष्णु की उपासना करें, क्योंकि भगवान राम भी सूर्यवंशी थे। जो लोग राम राम का नाम माला जपते हैं उनका भी सूर्य अपने आप भी ठीक हो जाता है। ठीक है। और रत्न अगर किसी ने धारण करना है तो एक रूबी आता है जिसे माणिक्य कहते हैं, वो भी धारण कर सकते हैं। ठीक है। तो इनकी मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसका आध्यात्मिक इनका बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। मानसिक शांति में मदद करता है। ऐसे कह सकते हो कि सूर्य जो है ना, ज्योतिषी दृष्टि से व्यक्ति के जीवन का आधार है। इसकी स्थिति, दशा और अंतरदशा जीवन में सफलता, मान सम्मान और स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। सूर्य को बलवान बनाने के लिए नियमित पूजा, दान और सकारात्मक कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यह जीवन की उन्नति और सफलता की ओर ले जाता है। अब इसको ग्रहों का राजा क्यों बोला जाता है, सारे जितने ग्रह हैं सबका राजा बोला जाता है। ये क्या करता है, हम सबको आत्मबल देता है। आत्मा का कारक तो होता ही है, इसलिए आत्मबल देता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान देता है।
अगर 100 बंदे खड़े हैं, उसमें उस बंदे को अलग से पहचान मिलेगी। आप जहां जाओगे आपको स्पेशल बुला के रिगार्ड मिलेगा। अगर जहां आप जाते हो, जिन लोगों से मिलते हो, जिस समाज में रहते हो, वो समाज आपकी इज्जत करने लग गया, समझ लो आपका सूर्य उच्च का हो गया, या सूरज आपको सही फल दे रहा है। और कुंडली में यह बताता है कि व्यक्ति जीवन में कितना चमकेगा। जिनका सूर्य उच्च का होता है या जिनका एक्सचेंज होता है, उन लोग लाइफ में बहुत चमकते हैं, ये उसमें पता लग जाता है। और ये आत्मा का कारक है, इसे सोल, है ना, सिग्निफिकेटर भी बोलते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, लेकिन सूर्य आत्मा का कारक है। इसलिए यह दर्शाता है कि मैं कौन हूं, आइडेंटिटी। ऐसे लोग अपने आप को जानने में बहुत आगे जाते हैं। अगर ऐसे लोग वेद उपनिषद पढ़ते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तो उनको बहुत जल्दी समझ में आता है। और ऐसे लोगों का बॉस उनसे बहुत प्रसन्न रहता है, फादर बहुत प्रसन्न रहेंगे। कभी भी करके देखना पूजा। व्यक्ति अंदर से कितना मजबूत है, ये इससे पता लगता है। अगर सूर्य जिसका बलवान है, तो वो अपने फैसले खुद लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों से मान्यता की उन्हें कम जरूरत पड़ती है। वो अपने आप जो करना है अपने आप कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट, और जीवन के उद्देश्यपूर्ण चलते हैं। और अगर सूर्य कमजोर है, तो दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं कि वो ऐसा बताएगा तो मैं करूंगा। जल्दी नुकसान हो जाता है, और पहचान की खोज में भटकाव रहते हैं, उन्हें कोई पहचान मिलती नहीं है समाज में। स्वास्थ्य और ऊर्जा के हिसाब से देखें तो सूर्य शरीर में प्राण शक्ति, वायरल फोर्स का प्रतिनिधि है। जो हमारे अंदर प्राण शक्ति होती है ना, वो सूर्य से ही आती है। यह मुख्य रूप से नियंत्रित करता है हृदय को, हार्ट को। जिनको हार्ट अटैक होता है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो सूर्य का जल चढ़ाते हैं। जो सूरज की आप जो जल चढ़ा रहे होते हो, तो जल नीचे गिर रहा होता है, उसमें से सूरज की किरण निकल के आ रही होती है। इसीलिए कहते हैं सूरज का जल यहाँ से चढ़ाओ, जैसे गाय के सिर में सींग होते हैं ना, आप यहाँ से चढ़ाएंगे, ऊपर से अपने माथे के यहाँ से, तो जल गिरेगा, नीचे आएगा, नीचे गिरता, उस सूरज की किरणें आपके हृदय में आएगी, तो आपको हार्ट की जिनके रुकावटें हैं वो ठीक हो जाती हैं, हार्ट अटैक नहीं आएगा। हड्डियों की शक्ति मिलती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और शरीर की ऊर्जा सही हो जाती है। और जिनका सूर्य अच्छा होता है, सूर्य तो उनके चेहरे पर तेज रहता है। बिल्कुल चेहरे को देख के पता लग जाएगा कि इस बंदे का सूर्य उच्च का है, या इस सूर्य की उपासना करता है। और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रहेगी, आत्मविश्वास भरी बॉडी रहेगी। बिल्कुल उसकी चाल बता देगी, चलने का ढंग उसका बता देगा कि सूर्य ढीला ढाला नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है। कमजोर सूर्य होगा तो थकान रहेगी बंदे को, बार बार बुखार आएगा या कमजोरी आएगी, आंखों या हड्डियों की समस्या भी हो सकती है। उस ऐसे बंदे को आत्मविश्वास की कमी होती है। पिता, गुरु और मान सम्मान। सूर्य हमारे जीवन में अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। मतलब अथॉरिटी मीन्स आपको दिखाता है कि कहाँ सम्मान मिलेगा आपको, कौन आपकी बात मानेगा। जैसे पिता है, गुरु है, बॉस है, सरकार है। समाज में अगर सरकार से भी कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप सूरज की उपासना कर देना सीज कर दिए। केस चल रहा है आपको नाजायज किसी ने फंसा रखा है। दुनिया में 10-15% लोग झूठे फंसाए जाते हैं, यकीन मानो। तो ऐसे लोगों को जरूर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अगर वो करेंगे तो उससे बच जाएंगे। पिता से सहयोग मिलने लग जाएगा। कुछ लोगों को पिता क्या करते हैं, कई बार पिता की भी गलती होती है, जो उनको देते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों में, तो अलग अलग करते हैं। अगर आपको कम मिल रहा है, तो आप पिताजी उसकी सूर्य की पूजा करो, तो आपका जितना हिस्सा है वो पूरा मिलेगा। सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपका नेतृत्व का अवसर मिलेगा। आप सबको लीड कर रहे होंगे, सबको बता रहे होंगे। अगर कमजोर है तो पिता से दूरी रहेगी। पिता कहीं रहेंगे, आप उनसे कई किलोमीटर दूर रहोगे, आप हॉस्टल में रहोगे, और ऐसे पता लग जाता है। और बॉस से टकराओ, बॉस से अगर आपका बार बार झगड़ा हो रहा है, समझ लो सूर्य कमजोर है। सम्मान की कमी, आपको इज्जत नहीं देगा कोई दूसरा। मेहनत के बाद भी पहचान, आप जितनी मर्जी मेहनत करते रहो, आपको पहचान नहीं मिल पाएगी। इसलिए सूर्य की पूजा करनी बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर देखें, तो सूर्य हमारा आत्मा का प्रकाश है, जो हमारी आत्मा है ना, और इसे योग और वेदांत में से आत्म चेतना का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य मजबूत होता है ना, तो साधना में स्थिरता। ऐसा बंदा एक बार साधना की ले लेगा कि मैं साधना करूंगा या पूजा करूंगा, तो वो डेली करेगा।
ऐसा नहीं करेगा कि 2 दिन बाद छोड़ दे। अगर वो कोई बंदा पूजा करके 2-3 दिन बाद छोड़ रहा है कि इसमें जा रहा गुरु के पास, उस गुरु के पास, समझ लो उसका सूर्य कमजोर है। और जिसका मजबूत होगा वो स्थिर रहेगा, ध्यान में बिल्कुल अनुभव करेगा प्रकाश। जो लोग, जिन लोगों का सूर्य मजबूत होता है, उनको यहाँ पर भी हल्की सी चमक दिखाई देती। अभी मेडिसिन करवाऊंगा, आप देख लेना। सूर्य को मजबूत करने के उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, है ना। ओम घृण सूर्य आदित्य, उनका जाप करना चाहिए। सुबह की थोड़ी धूप लें, हल्की सी, थोड़ी सी, चाहे 10 मिनट की धूप लें, आप लें, आपकी प्राणिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तांबे के पात्र में जल पिए, वो भी जल्दी फायदा करेगा। पिता और गुरु का सम्मान करें, सत्य बोलें, ध्यान रख लेना। अगर सूर्य आपको मजबूत करना है तो आपने झूठ नहीं बोलना। जो लोग झूठ बोलते हैं उनका सूर्य नीच का होता है, कमजोर होता है। और जो सत्य बोलते हैं उनका सूर्य बलवान होता है ना, क्योंकि वो अपने वचन के पक्के होते हैं। जो बोल दिया ठीक है। और जो नेतृत्व से भागना नहीं, जो आपको ड्यूटी मिली है वो अच्छी तरह से कीजिए। और अगर मैं ऐसे जाऊं तो हाल उसके हिसाब से आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर जो आप सूरज की पूजा कर रहे हो तो कितने दिन में, मैं कहता हूँ ना 30 दिन में फर्क पड़ जाएगा। 30 दिन में तो आप कैसे वेट करोगे? वैसे तो 45 या 90 दिन होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह सूरज की पूजा करने में। अगर आप 7 दिन लगातार पूजा कर रहे हो तो आप देख लेना कि शरीर की थकान दूर हो जाएगी, आलस नहीं रहेगा, नकारात्मकता कम हो जाएगी विद इन 7 डेज। अगर 7 दिन, आप 1 हफ्ते पूजा करके देखिए, आपके अंदर थकान नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। अगर 14 दिन कर रहे हो, 2 हफ्ते हो गए, तो मन स्पष्ट हो जाएगा, आत्मविश्वास तेज हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर 21 दिन कर रहे हो तो आंतरिक तेज, आकर्षण, वाणी और नेत्रों में प्रभा आ जाएगी। 30 दिन करने के बाद साधक का ऑरा सक्रिय हो जाता है। और अगर 1 वर्ष की उपासना 1 महीने करने के बाद, ये मान के चलिए आपके कि 1 साल की उपासना के बराबर आपका आपको फल मिल जाएगा पूजा का। इसलिए ये पूजा बहुत जरूरी है। अब हम इस पूजा को भी और तेज बनाते हैं। ठीक है, आज क्या करेंगे हम आप लोगों को, मैं भी बताता हूँ। आप लोग सिर्फ बैठे रहना, सुनना मेडिसिन करने के बाद, लेकिन मैं आपको आज वो कराऊंगा, स्वास्थ्य के लिए आपके अंदर बीज बोऊंगा। क्या होता है, एक जो आपके एक कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, तो सब कॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज चली जाए ना तो परमानेंट हो जाती है। तो अभी आपका जो शरीर है, या जैसे कि जो मिट्टी बहुत अच्छी बनाते हैं किसान, उसके बाद जो फसल बोते हैं बहुत अच्छी होती है। तो अब जो इतनी देर से आप लोग पूजा कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आपका शरीर बहुत अच्छा होगा। इसमें बहुत अच्छी चीज डालेंगे तो अच्छी होगी। इसलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए अब मेडिटेशन करवाता हूँ, है ना। बिल्कुल सीधे उसमें डाल दूंगा आपके। मंत्र वही रहेगा, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम। ठीक है ना, उसका ही मंत्र रहेगा जो। और आप जब घर में किया करोगे तो आप पहले नाड़ी शोधन कर सकते हो, या कोई एक्सरसाइज करते हो, अनुलोम विलोम, कपालभाति, कुछ भी कर सकते हो, ये कीजिए। ठीक है। और अब हम दोबारा बैठते हैं, आपको मेडिसिन करवाते हैं। मतलब साहब, आवाज आ रही मेरी? जी। हाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 बार डबल ब्रीदिंग करेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। इनहेल करेंगे, सांस को अंदर लेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद 10 तक काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल करेंगे,
5 तक काउंट करेंगे, 5 तक। 1 2 3 4 5, एक्सेल कर देंगे। अब बैठने का तरीका वही होगा, आप लोगों की आंखें बंद होंगी, बिल्कुल कोमलता के साथ कमर सीधी होगी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होगी। अब हम सभी देवी देवताओं से या अपने गुरुओं से प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, मतलब साहब मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे आप दोहरा देना। मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को, और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को नमन करते हुए, नमन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी हमें कि वो सभी हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य सहायता दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। अब 3 बार हम भ्रामरी करेंगे। एक उंगली रहेगी आंखों पर, दूसरी रहेगी यहाँ पर, तीसरी होंठ के ऊपर यो, और अंगूठा रहेगा कानों के यहाँ फ्लैप फ्लैप के ऊपर। 3 बार भ्रामरी करते हैं। ठीक है, वो भ्रामरी करते हुए अंदर अंदर आप मंत्र बोलना चाहते हो तो ओम बोल सकते हो, अंदर अंदर ओम घृण सूर्य आदित्य ओम। आप आप लोग सांस लेंगे 14 बार। जब इनहेल करेंगे तो ओम गृहिणी, और बाहर निकालेंगे तो सूर्य आदित्य ओम। ठीक है, नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेल, सूर्य आदित्य ओम। इनहेल, ओम गृहिणी। 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 एक्सेल, सूर्य आदित्य ओम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जो लोग सौर विज्ञान जानते हैं वो यहाँ पर अपने वीडियो रोक के बाद में शाम को या कभी जब करें तो 14 सांस में अपने सगुण में पूरा मंत्र बोलेंगे। ओम गृहिणी सूर्य आदित्य ओम। जैसे देखो, 2 3 बार बताता हूँ, बाद में आप लोग 14 बार कर सकते हैं। सांस ली, इनहेल की, रोक लिया आपने, अब अंदर ही अंदर बोलना है। मैं भी बोल के सुनाऊं, आपने अंदर ही अंदर बोलना है, मुंह के आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए। ओम गणेश आदित्य ओम, ओम गणेश आदित्य ओम, ओम गणेश आदित्य ओम, ओम गणेश आदित्य ओम। एक्सेल कर दो। जितनी लोग बार आप अपने क्षमता के अनुसार, 1 बार 2 बार जितने बार बोल सकते हो बोलिए। फिर दोबारा सांस लीजिए, रोकिए। ओम गणेश आदित्य ओम, 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 गणेश आदित्य ओम। फिर एक्सेल, फिर इनहेल करिए, फिर रोक लीजिए। ओम आदित्य ओम, गणेश आदित्य ओम, गणेश आदित्य ओम, ओम गणेश आदित्य ओम, ओम गणेश आदित्य। ये भी 3 बार किए आपने, ऐसे कम से कम 14 बार करनी है। समय है तो ज्यादा बार कर सकते हो, ठीक है, सोते समय ज्यादा कर सकते हो। अब हम फिर दोबारा भ्रामरी करेंगे 3 बार, ठीक है ना। अब लोग आराम से बिल्कुल सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। मानो आपके कानों में कोई कह रहा है कि मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है, मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। मेरे शरीर में संतुलन स्थापित हो रहा है। मेरी हर सांस मुझे नई ऊर्जा दे रही है। सुनिए इसको, आराम से कोई कान में कह रहा है, मेरी हर सांस मुझे नई ऊर्जा दे रही है। मेरी हर सांस मुझे नई ऊर्जा दे रही है। मैं भीतर से शांत और सुरक्षित हूँ। मैं भीतर से शांत और सुरक्षित हूँ। मैं भीतर से शांत और सुरक्षित हूँ। मेरी नींद गहरी और उपचारकारी है। मेरी नींद गहरी और उपचारकारी है। मेरे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया सक्रिय है। मेरे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया सक्रिय है, काम कर रही है। मेरे विचार मेरे शरीर को हीलिंग संदेश दे रहे हैं। मेरे विचार मेरे शरीर को हीलिंग संदेश दे रहे हैं। मैं दर्द और असुविधा से मुक्त हो रहा हूँ।
मैं दर्द और असुविधा से मुक्त हो रहा हूँ। मैं पूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ रहा हूँ। मैं पूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ रहा हूँ। स्वास्थ्य मेरी प्राकृतिक अवस्था है। मैं अपने शरीर के साथ सामंजस्य में हूँ। मैं अपने शरीर के साथ सामंजस्य में हूँ। हर दिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। हर दिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। हर दिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। मैं ब्रह्मांडी प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ब्रह्मांडी प्राण ऊर्जा से जुड़ा हूँ। आप देखिए कि सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। गोल्डन कलर में बिल्कुल सारी किरणें आपके नाभि पे आ रही हैं डायरेक्ट। उस एनर्जी को आप ले रहे हो। आप बोल रहे हो कि मैं ब्राह्मण, मैं ब्रह्मांडी प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ब्रह्मांडी प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ। प्राण शक्ति मुझे भीतर से मजबूत बना रही है, मजबूत बना रही है। हर चीज मेरे लिए ही हो रही है। हर चीज मेरे लिए ही हो रही है। हर चीज मेरे लिए ही हो रही है। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली भाग्य। अब आप अपनी हथेलियों को नजदीक लाएं और गर्म करें। गर्म करें। आंखों पर रख लें। अभी आंखें नहीं खोलेंगे। फिर दोबारा हाथों गर्म करेंगे और चेहरे पर फेरेंगे। अब आप अपनी आंखों खोल सकते हैं। जिन हमने गुरुओं को बुलाया था, जिनसे रक्षा की थी, जिनके लिए बोला था हेल्प मदद के लिए, उनको धन्यवाद देते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को पवित्र देवदूतों को और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आप ये कुछ दिन कीजिए, ठीक है सभी को। और इसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ये मैं वीडियो डाल दूंगा। अब मैंने जो आपको बताए हैं, जो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस में वो बहुत छोटी छोटी, जैसे हम और आप कई बार पढ़ते थे ना, तो कोई अपना स्टूडेंट आया, कान में फुसफुसा दिया थोड़ी देर, अरे भाई चल वहां चलते हैं, बहुत धीरे से, वो सारी बातें आपके इमीडिएट अंदर चली जाती हैं। ठीक है ना। आप लोग पूजा कर चुके थे तो बॉडी आपकी सही थी, इसलिए मैंने ये सब चीजें आपके शरीर में डाली हैं। और अगले बार शायद कुछ और डालूंगा पैसे के बारे में, ठीक है ना। और अगर इसको मैं वीडियो डाल दूंगा, आप इसको सेव करके रख लीजिए, उसमें नेट भी नहीं लगेगा, जब दिल करे तभी कर सकते हो, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, आपने बोला। लास्ट के डायलॉग्स बराबर सुने नहीं आए। लास्ट में जो बोले थे